अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 10th हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की सर्कुलेशन 3 मेन सर्किट से होती है। पहला है पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर लंग्स पे वहाँ उसको ऑक्सीजन मिलेगी और वही ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर वापस हार्ट में आएगा। तो ये है पल्मोनरी सर्किट। नेक्स्ट है सिस्टेमिक सर्किट। ये हम अभी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सिस्टेमिक सर्किट में हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम बॉडी में जाएगा डिफरेंट वेन्स के थ्रू, डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू। नेक्स्ट है कोरोनरी सर्किट। कोरोनरी सर्किट में हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाएगा, उसको कहेंगे कोरोनरी सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड। हमारी बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है वो सारा ब्लड के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है हमारी बॉडी से। एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव होता है हमारी बॉडी से। हार्मोन्स हमारे जो हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, जिस सेल को या जिस ऑर्गन को जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हार्मोन पहुँचता है ब्लड के थ्रू। और हमारी बॉडी के जो हीट रेगुलेशन सिस्टम है वो भी ब्लड से ही मेंटेन होता है। तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड नंबर 1 देखें। डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू टिश्यूज एज आर सिंपल शुगर्स। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि हमारी फूड डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है बाय ब्लड कैपिलरीज और फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुई शुगर यानी कि एब्जॉर्ब्ड फूड तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के थ्रू मिलती है। रेड ब्लड सेल जब ऑक्सीजन कैरी करते हैं तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाते हैं। रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जब वो ऑक्सीजन कैरी करता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो तमाम बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के ब्लड में 3 तरह से शामिल होता है। नंबर 1 है बाइकार्बोनेट आयंस बन के हमारी बॉडी में ब्लड में शामिल हो जाता है। नंबर 2 हीमोग्लोबिन कार्बन एटम्स को के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के शामिल हो जाता है। और नंबर 3 है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर हमारी ब्लड में शामिल हो जाता है। और इस तरह नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। हम ब्लड तमाम सेल्स से एक्सक्रीटरी मटेरियल लेकर किडनीज में जब किडनीज में पहुंचता है तो किडनीज में एक दफ़ा फिर फिल्टर होता है तमाम ब्लड। उसमें से जो यूज़फुल मटेरियल यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो अगेन ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जबकि एक्सेसिव जो चीज़ें होती हैं या अनयूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो किडनीज से एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन को या जिस सेल को जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करता है और उसी स्पेसिफिक जगह पे जाकर स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। हमारी बॉडी में हीट को रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ब्लड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर को हमारी सराउंडिंग्स के टेम्परेचर के साथ उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।